आज हम पेडागोजी कराने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। पेडागोजी टीचिंग एग्जामों में सर्वाधिक योगदान रखती है। पेडागोजी जिसमें समझ आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक से व्यक्तिगत अंतर का सम्मान करते हुए ध्यान में रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती? क्षमता समूहन, पाठ्यचर्या का समायोजन, बच्चों को स्वाध्याय के प्रति छोड़ना, शिक्षण के तरीकों को समायोजित करना। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक से व्यक्तिगत अंतर का सम्मान करते हुए ध्यान में रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती? क्षमता समूहन, पाठ्यचर्या का समायोजन, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ना, शिक्षक के तरीकों को समायोजित करना। शिक्षण के तरीकों को समायोजित करना, ये नहीं अपेक्षा की जा सकती। अगला क्वेश्चन, जब पूनम की कालानुक्रमिक और मानसिक दोनों आयु 9 वर्ष हो तो उनकी बुद्धि लब्धि को श्रेणी में माना जाएगा। कौन सी श्रेणी में माना जाएगा? तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे 100। तो इससे उसको पता चलता हुआ आएगी कौन सी? औसत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वलीनता की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन स्वलीनता की विशेषता है? गरीब समाजीकरण, रूढ़िवादी व्यवहार, खराब संचार, उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वलीनता की विशेषता है? तो गरीब समाजीकरण, रूढ़िवादी व्यवहार, खराब संचार, ये सभी होते हैं। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की क्षमता की प्रक्रिया को मात्रात्मक रूप से कहा जाना चाहिए? विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। बताएं इसका आंसर। किसी व्यक्ति की क्षमता की प्रक्रिया को मात्रात्मक रूप से कहा जाना चाहिए? किसी व्यक्ति की क्षमता की प्रक्रिया को मात्रात्मक रूप से कहा जाना चाहिए विकास। क्या कहा जाना चाहिए? विकास कहा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था में बच्चे के समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं? उचित लिंग शिक्षा प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। ऊपर के सभी। किशोर अवस्था में बच्चे के समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं: उचित लिंग शिक्षा प्रदान करना, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक्शन रिसर्च से संबंधित नहीं है? एक्शन रिसर्च थ्योरी बिल्डिंग ऑफ में मदद करता है। यह हमें व्यावहारिक समस्याओं को
हल करने में सक्षम बनाता है। उस समस्या पर ध्यान दे तो तत्काल चिंता का विषय हो जाता है। गठन प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जैसे कि लक्ष्य और कार्यप्रणाली भिन्नता के लिए खुली हो। गलत, ये भी गलत। हमें यह व्यावहारिक समस्याओं को हल करने की सक्षम बनाता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कक्षा में लागू करने जा रहा है। उसे निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं करना चाहिए? बता इसका आंसर। बच्चे को किसी कार्य को सीखने के लिए ठीक से तैयार या प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चे को नई चीज़ें सीखने के लिए एक खोज दृष्टिकोण के लिए उन्मुख होना चाहिए। पर्याप्त अभ्यास या ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। शिक्षक को पुरस्कारों का यथासंभव उचित उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये काम नहीं करना चाहिए शिक्षक। अगला क्वेश्चन, बचपन में अपने स्वयं के दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण के विचार अंतर करने में असमर्थता केंद्रवाद है, अहंकार केंद्रवाद है, जीववाद है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर। बचपन में अपने स्वयं के दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण के बीच अंतर करने में असमर्थता कहलाती है अहम केंद्रवाद। क्या कहलाती है? अहंकार केंद्रवाद। अगला क्वेश्चन, जब कोई कमजोरियों को दूर करने और कुछ महारत हासिल करने में बार बार विफल हो जाता है या किसी विशेष हीनता पर अत्यधिक जोर देता है, उपरोक्त कथन को हीनता सम्मिश्र के रूप में किसने चित्रित किया? कार्ल गुस्ताव युंग, सिगमंड फ्रायड, कैरन हॉर्नी, अल्फ्रेड एडलर। तो यह कार्य किया है किसने? कैरन हॉर्नी। अगला क्वेश्चन, सीखने के दृष्टिकोण का अत्यधिक कुशल रूप जिस पर बंडूरा और बोल्टन ने ध्यान केंद्रित किया है वो है अवलोकन संबंधी शिक्षा या अनुकरण। इस पर सर्वाधिक कार्य किया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका नहीं है? निर्धारित समय के भीतर पूरा पाठ्यक्रम पूरा करें, शिक्षक स्वयं को निजी ट्यूशन में संलग्न करेगा, स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखें। तो ये नहीं होना चाहिए शिक्षक। अगला क्वेश्चन, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व संरचना के अनुसार नियमों की परवाह किए बिना जीवन की वास्तविकता या किसी भी प्रकार की नैतिकता की परवाह किए बिना निम्नलिखित में से कौन अपने मौलिक आग्रहों को तुरंत और स्पष्ट रूप से संतुष्ट करेगा? सुपर अहंकार, अहंकार और सुपर अहंकार दोनों, आईडी अहंकार। तो अहंकार और सुपर अहंकार दोनों करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक में बच्चा वस्तुओं को अर्जित करता है जिसे वे वांछनीय वस्तुओं, सेवाओं या विशेषाधिकार के लिए विनिमय कर सकते हैं? सांकेतिक अर्थव्यवस्था, आकार देने, विलुप्त होने, गुप्त संवेदीकरण।
सांकेतिक अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, छात्रों को अपनी समायोजन प्रक्रिया के दौरान कई परस्पर विरोधी स्थितियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक छात्र शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे शिक्षक द्वारा दंडित किए जाने का भी डर होता है। यह सबसे अच्छी तरह से समझाया गया है। दृष्टिकोण, परस्पर विरोधी स्थिति, परिहार संघर्षपूर्ण स्थिति, दृष्टिकोण, परिहार संघर्षपूर्ण स्थिति। तो यह समझाया गया है दृष्टिकोण, परिहार संघर्षपूर्ण स्थिति। अगला क्वेश्चन, पाँच साल के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया की सामान्य कमी, संचार में गंभीर कमी और असामान्य दोहराव वाला व्यवहार होता है। ऐसी विशेषताएं के संकेत हैं: सुनने में परेशानी, शैक्षिक पिछड़ापन, शिशु आत्मकेंद्रित सीखने की अक्षमता। बताएं इसका आंसर। 5 साल के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया की सामान्य कमी, संचार में कमी और असामान्य दोहराव वाला व्यवहार होता है। इसको कहते हैं कौन सा? शैक्षिक पिछड़ापन। इसको कहते हैं शैक्षिक पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन, आत्म भुखमरी से संबंधित एक व्यवहार पैटर्न जो अक्सर किशोरावस्था में उत्पन्न होता है और विशेष रूप से लड़कियों में प्रचलित है के रूप में जाना जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या कहते हैं इसको? एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता को दर्शाता है? ऑप्टिक शोध, दृष्टि वैषम्य, पास का साफ साफ न दिखना, अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता को दर्शाता है? तो पास का साफ साफ न दिखना, ये दूरदर्शिता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोयलर, हल और टोलमैन। हल के द्वारा सबलीकरण का सिद्धांत दिया गया हल के द्वारा। और चिन्ह अधिगम टोलमैन के द्वारा दिया गया। कोयलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। लेकिन सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, शिक्षा योजना और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन,
एक विशेष चरण में बच्चा आदिम तर्क का उपयोग करना शुरू कर देता है और सभी प्रकार के क्षेत्रों का उत्तर जानना चाहता है। पियाजे ने इसे सहज कहा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था से तात्पर्य है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, अधिकांश बच्चे की उम्र में पहला सार्थक शब्द बोलते हैं 6 महीने में। 6 महीने में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया। संज्ञानात्मक ब्रूनर ने दिया। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण के लिए अल्फ्रेड बिने जाने जाते हैं। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसने? गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन, सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर किसने अधिक बल दिया? सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर जॉन डीवी ने दिया। किसने? जॉन डीवी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दृश्य हानि के लिए सहायक तकनीक का उदाहरण नहीं है? बड़ी प्रिंट वाली किताब, आवर्धक कंप्यूटर पुस्तक, भाषण सिंथेसाइजर, पाठ्य पुस्तक के पूरक। तो यह नहीं है और आवर्धक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, श्रवण हानि को के रूप में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है श्रवण को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ठीक मोटर कौशल का एक उदाहरण है? मोटर कौशल का उदाहरण है चलना, हॉपिंग, दौड़ना, लिखना। मोटर कौशल का उदाहरण है चलना। अगला क्वेश्चन है, स्कीमा का अर्थ है खंडन तंत्र, सीखने की तकनीक, दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित सूचना के संगठित पैकेट। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों को विभिन्न बुनियादी कौशलों में खूबियाँ जानकारी को दौड़ने के लिए या तोड़ने के लिए माना जाता है, जिससे लोग जानकारी लेने, इसे संसाधित करने और फिर इसका उपयोग तर्क और समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले या प्रतिपादित करने के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन हैं? तो जीन पियाजे हैं। अगला क्वेश्चन, आईक्यू के विभिन्न स्तरों के आधार पर शिक्षित समूह का चयन कीजिए। तो शिक्षित समूह का चयन 70 से 90 आईक्यू वाले शिक्षित समूह के चयन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम्स, निषेचित अंडे, जीन, युग्मनज। आनुवंशिकता की इकाई है जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जीन। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन, पावलोव ने दिया। संज्ञानात्मक, पियाजे ने दिया। अंतर्दृष्टि, कोयलर ने दिए। सामाजिक अधिगम,
सामाजिक अधिगम, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अगला क्वेश्चन, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? 5, 4, 16, 8। तो रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे? 16 किए गए थे। कितने? 16। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता, आत्मसिद्धि। बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शामिल नहीं है? तो स्नेह एवं संबद्धता। कौन सा? स्नेह एवं संबद्धता नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। दबाव नहीं कहलाती, न चिंता न कुंठा, ये कहलाती है द्वंद्व। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? तो क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मकता से सीखने वाले। तो उपचारात्मक शिक्षण है वो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। बताएं इसका आंसर। तो शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इसके निर्देशक थे कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो आरटीई अधिनियम 2009 यह 2009 में आया, लेकिन 2010 में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में लागू हुआ और इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत यह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख, प्यास, नींद, उपलब्धि। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो भूख होती है, प्यास होती है,
नींद होती है लेकिन उपलब्धि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो विषय वस्तु पर करता है। किस पर? विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए 30:1। यह प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए 2009 के अनुसार, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का। बताएं इसका आंसर। रचनात्मक मध्यावधि परीक्षण एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग वंशानुगत है? एडीएचडी, फिनाइलकेटोनुरिया, पार्किंसंस, एचआईवी एड्स। बताएं इसका आंसर। वंशानुगत रोग होता है एचआईवी एड्स, जो वंशानुगत होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है वाटिया बैटरी। इससे बुद्धि का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह करता है सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। यह करता है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है जैविकवाद। सबसे ज़्यादा ये किताब पूछी जाती है। वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं और आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। इन्होंने हरे मटर पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक, सिगमंड फ्राइड ने, अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी और सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सिगमंड फ्राइड। अगला क्वेश्चन, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु उसकी, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु
इसका सूत्र है मानसिक आयु 12 वर्ष और उम्र उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष। 100 120 बुद्धि लब्धि होगी 120। सी करेक्ट आंसर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है माइंड 5 एकेडमी। चैनल का क्या नाम है? चैनल का नाम है माइंड 5 एकेडमी। यूट्यूब पर सर्च करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड 5 एकेडमी सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।